फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें देखिए 3t स्क्वायर जो है फंक्शन दे रखा है और ये डिराक डेल्टा फंक्शन है और लिमिट हमें गिवन है 0 to 6। डिराक डेल्टा फंक्शन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिराक डेल्टा t माइनस 3, देन आप इजीली बता सकते हैं कि t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 3 पर डिराक डेल्टा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ एक्स डिराक डेल्टा x माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पर डिराक डेल्टा फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है वही पॉइंट जो है आपके पास में फंक्शन में लिखा जाता है एफ ऑफ ए। इस तरीके से आंसर आता है। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से जो है t इज इक्वल टू 3 को पहले चेक करेंगे कि क्या ये आपके पास में लिमिट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। देन 0 to 6 के बीच में 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर एफ ऑफ ए कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कर देंगे आप 3 एंड t की जगह पर जो है हम 3 पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टी स्क्वायर डिराक डेल्टा फंक्शन t माइनस 2 एंड लिमिट है 0 to 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन गिवन है वो है डिराक डेल्टा t माइनस 2। देन इजीली आप फाइंड कर सकते हैं t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पर डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो नॉन जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंक्शन में यही वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ध्यान से देखिए t इज इक्वल टू 2 आपके पास में लिमिट में नहीं है, यानी कि यह आपके पास में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिमिट में। तो जब आपके पास में जो ये पॉइंट जब लिमिट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास में 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, पहले पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास में रीजन क्या रहेगा, रीजन आपको यहाँ पर जो है देना है कि ये जो आपके पास में t इज इक्वल टू 2 पॉइंट है ये लिमिट में एग्जिस्ट नहीं है, इस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फंक्शन 9x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जा रहा है डिराक डेल्टा 3x प्लस 1 एंड लिमिट है -1 to 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिराक डेल्टा फंक्शन जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से पता लगाएंगे कि कौन से पॉइंट पर जो है डिराक डेल्टा फंक्शन आपके पास में नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम 3x प्लस 1 को जो है 0 के इक्वल करते हैं। देन x की वैल्यू हमें मिलती है -1/3 एंड -1/3 आपके पास में इस लिमिट में जो है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं आएगी, नॉन जीरो आएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो अब यूजिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा kx, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/mod ऑफ k डिराक डेल्टा x। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। देन सिंपली हम यहाँ पर 3 जो है कॉमन ले सकते हैं। देन वैल्यू बनेगी हमारे पास में x प्लस 1/3। ठीक है, तो इस 3 को हम जो है यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। 1/mod ऑफ 3 यहाँ पर लिख लेंगे हम इसे एंड डिराक डेल्टा x प्लस 1/3। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3 इंटीग्रेशन -1 to 1 9x स्क्वायर एंड डिराक डेल्टा x प्लस 1/3। ठीक है फ्रेंड, तो अब नए डिराक डेल्टा फंक्शन जो आपको मिला है यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 पे आपके पास में ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है। तो पॉइंट को आप जो है इस फंक्शन में पुट कर दीजिए तो वैल्यू आपको मिलेगी 9 मल्टीप्लाई -1/3 इट्स होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1/3। देन वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 1/3। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पे। ये हमारी अगली प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट हमें 0 to 3 गिवन है और डिराक डेल्टा फंक्शन आपके पास में है x प्लस 1। यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए x प्लस 1 को यहाँ पर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। देन x इज इक्वल टू -1 हमें पॉइंट मिला, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे इस डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है नॉन जीरो है और -1 यहाँ पर जो है इस लिमिट में जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी सिंपली। चलिए हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके अंदर हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिमिट 0 to 3 एंड डिराक डेल्टा है 1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू देगा, यानी कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर हम जीरो करते हैं देन x इज इक्वल टू 1 पर हमें डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी एंड x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आपके पास में लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है। देन आप वैल्यू को जो है फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर एंड 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 5, ये में मिलेगी वैल्यू 6। ठीक है, चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका हमें जो है इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है 0 to 3 और डिराक डेल्टा फंक्शन हमें गिवन है इस तरीके से, डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं इसके, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फैक्टर बने वो बने x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डिराक डेल्टा x माइनस a एंड x माइनस b, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। इसकी वैल्यू लिखी जाती है 1 अपॉन मोड ऑफ b माइनस a एंड डिराक डेल्टा x माइनस a प्लस डिराक डेल्टा x माइनस b। ये प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम इसे लिख देंगे अब 1 अपॉन, यहाँ पर आपके पास में b जो है आप किसी को भी ले सकते हैं, a किसी को भी ले सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में आएगा 2 माइनस 1, यानी कि 1 आ जाएगा ये। तो इसे आप 2 माइनस 1 का मोड लिखना है हमें, तो 1 ही मिलेगा हमें रिजल्टेंट। एंड जो हमारे पास में ये जो वैल्यू थी इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, तो डिराक डेल्टा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास ये फंक्शन है और इसे हम इस फॉर्मेट में बदल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा डिराक डेल्टा एक्स माइनस 2 एंड डिराक डेल्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एक बार तो इस फंक्शन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इस फंक्शन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 पे नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस फंक्शन में एक बार हम एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और एक बार एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो देखिए जब हम 2 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी हमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, और जब हम 1 पुट करेंगे देन 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। तो इन दोनों का सम आपके पास में जो है बीच में सम है, यानी कि 5 प्लस 2, टोटल आपको 7 आंसर मिलेगा और यहाँ आपके पास में मल्टीप्लाई में 1 था, यानी कि फाइनली आपके पास में जो आंसर मिला है आपको मिला है 5 प्लस 2 यानी कि 7 आपको आंसर मिला है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को जो सोल्व करेंगे। चलते हमारे अगली प्रॉब्लम पे। देखिए फ्रेंड, हमें जो यहाँ पर फंक्शन टी स्क्वायर गिवन है और डिराक डेल्टा फंक्शन हमें गिवन है डिराक डेल्टा 3t माइनस 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 3 को कॉमन ले लेंगे, तो फंक्शन हमारे पास बन जाएगा t माइनस 2, और अगर हम इस 3 को बाहर निकालें देन 1 अपॉन मोड ऑफ 3 लिखेंगे इसे हम, एंड डिराक डेल्टा इसे लिखा जाएगा t माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज में ली है डिराक डेल्टा kx इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ k डिराक डेल्टा x। देन आपके पास ये फंक्शन जो हो गया वो हो गया 1 अपॉन 3 एंड इसे लिखेंगे 0 to 3 t स्क्वायर एंड डिराक डेल्टा t माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं t इज इक्वल टू 2 पे डिराक डेल्टा जो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन में जो है हम t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 आपके पास में 0 to 3 लिमिट के बीच में एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा 4/3। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का जो है इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू आपके गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। सो यूजिंग प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a
and its mode Dirac delta x minus a plus Dirac delta x plus a। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसे लिख पाएंगे Dirac delta x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू आपके पास में 4 है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। देन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 इट्स मोड एंड Dirac delta x माइनस 4 प्लस Dirac delta x प्लस 4। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 8 एंड Dirac delta x माइनस 4 प्लस Dirac delta x माइनस x प्लस 4। तो यहाँ पर 1 अपॉन 8 तो जो है इस अगर फंक्शन में हम यहाँ पर रखते हैं इंटीग्रेशन में, तो 1 अपॉन 8 तो आपके पास में बाहर आ जाएगा और ये वाला Dirac delta x इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व किया जाएगा और ये वाला Dirac delta x इज इक्वल टू माइनस 4 के लिए सॉल्व किया जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। अगर हम 4 पहले पुट करते हैं तो 4 का क्यूब यहाँ पर प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, देन बीच में जो है पॉजिटिव का साइन यहाँ पर, तो पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ 4 क्यूब प्लस 5 माइनस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4 प्लस 6। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास में 0 हो जाएंगी, सिमिलरली ये वाली और ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी और बाकी टर्म को अगर हम ऐड करते हैं देन आपको ऐड करने पर वैल्यू मिलेगी फुल एंड फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा 43 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलते हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो TIFR 2017 में पूछी गई प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें cos x का इंटीग्रेशन करना है और Dirac डेल्टा फंक्शन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर में। तो यूजिंग प्रॉपर्टी Dirac डेल्टा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इट्स मोड Dirac डेल्टा x माइनस a प्लस Dirac डेल्टा x प्लस a। इसको यूज करते हुए अगर हम इस वाले Dirac डेल्टा को अगर यहाँ पर लिखें इस प्रॉपर्टी यूज करते हुए तो इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन 2 ऑफ पाई एंड Dirac डेल्टा x माइनस पाई प्लस Dirac डेल्टा x प्लस पाई। 1 अपॉन 2 पाई आपके पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर ये वाला Dirac डेल्टा x इज इक्वल टू पाई पर आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा और ये वाला Dirac डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस पाई पर आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पाई पर पुट करेंगे देन cos पाई लिखा जाएगा एंड प्लस एंड cos ऑफ माइनस पाई लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम जानते हैं कि cos जो आपके पास में एक इवन फंक्शन होता है यानी कि cos माइनस थीटा आपके पास में जो है cos थीटा ही होता है। देन 1 अपॉन 2 पाई इस तरीके से cos पाई की वैल्यू -1 एंड cos ऑफ माइनस पाई की वैल्यू भी -1 ही होगी क्योंकि वो आपके पास में एज ए cos पाई ही ट्रीट होगा। देन वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -2 अपॉन 2 पाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 अपॉन पाई। ये आपके पास में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी कि हो जाएगा -1 अपॉन पाई। ठीक है फ्रेंड, TIFR 2017 में पूछी गई प्रॉब्लम है। चलते हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन हमें गिवन है r वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड इट्स होल स्क्वायर और ये 3 डायमेंशनल Dirac डेल्टा फंक्शन है डेल क्यूब 5r वेक्टर और b वेक्टर आपको गिवन है इस तरीके से 3ik प्लस 4gk। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर Dirac डेल्टा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। Dirac डेल्टा फंक्शन आपके पास में इस तरीके से है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई कोफिशिएंट k अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 अपॉन मोड ऑफ k क्यूब एंड Dirac डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे आप इसे लिख पाएंगे 1 अपॉन 5 का होल क्यूब यानी कि 1 अपॉन 2 5
1/125 एंड डिराक डेल्टा फंक्शन देन 1/125 मल्टीप्लाई में आ गया एंड नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट। एंड यहाँ पर आपके पास में अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि नॉन जीरो वैल्यू आपके पास में क्या है, जहाँ पर आपके पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, आर की वैल्यू क्या है वो, देन वो आपके पास में आर इज इक्वल टू जीरो। तो आर इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर आपके पास में इसकी नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे इसे, तो सिंपली हो जाएगा माइनस बी वेक्टर एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है, डेल क्यूब 5r d2। देन इसको सॉल्व करने पे आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको सिंपली 1/125 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू बना जाएगी, ठीक है। देन बी स्क्वायर आपको निकालना है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर के लिए आप यहाँ करेंगे आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 9 + 16 यानी कि 25। तो वैल्यू आ जाएगी 25/125, फाइनली आंसर आएगा 1/5। चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस आर वेक्टर प्लस डॉट ए वेक्टर प्लस ए स्क्वायर हमें फंक्शन गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है और डिराक डेल्टा आपको गिवन है डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आर इज इक्वल टू ए पर आपको जो है डिराक डेल्टा की वैल्यू जो है नॉन जीरो मिलेगी, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए स्क्वायर, यानी वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर। सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आर इज इक्वल टू ए वेक्टर यहाँ पर आपके पास में होल लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है और आज की क्लास की जो है लास्ट प्रॉब्लम भी है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें इस वाली फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना है और ये आपके पास में वॉल्यूम है, ठीक है। ये वॉल्यूम वी जो आपके पास में स्फीयर का वॉल्यूम है, इसकी रेडियस 6 है और इसका जो आपके पास में सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए डिराक डेल्टा फंक्शन को, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आर वेक्टर आपके पास में है उसकी वैल्यू सी की इक्वल आ रही है, यानी कि आर वेक्टर की वैल्यू आपके पास में सी वेक्टर की इक्वल होगी और तभी जो आपके पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है नॉन जीरो आएगी। और यहाँ पर आपके पास में जो सी वेक्टर है वो हमें गिवन है, लेट हमने कर लिया इसको, सी वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम यहाँ पर इस सी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, इसका अगर हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, देन वैल्यू आपको मिलेगी 25 प्लस 9 प्लस 4 एंड इट्स स्क्वायर रूट, यानी कि वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 38 एंड इसका स्क्वायर रूट अबाउट जो है 6 प्लस होगा, कुछ 6 पॉइंट करके कुछ होगा, जो कि आपके पास में जो स्फीयर की रेडियस है उससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जो आपकी लिमिट है उससे ये पॉइंट जो है बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई भी आपके पास में पॉइंट जहाँ पर आपके पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, ठीक है, वो पॉइंट अगर आपके पास में उसकी लिमिट से बाहर है तो वहाँ पर हम डिराक डेल्टा फंक्शन के केस में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया होगा। तो आगे भी हम आपके लिए इस तरीके से जो है लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।